अहम खबर किला सैफुल्ला JUI फेक के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका, 3 अफराद जहां भाग, 10 अफराद जख्मी हो गए। किला सैफुल्ला में धमाका JUIF के उम्मीदवार मौलाना वासे के दफ्तर के करीब हुआ है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, किला सैफुल्ला JUI फेक के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ भाग और 10 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाका JUI फेक के उम्मीदवार मौलाना वासे के दफ्तर के करीब हुआ है। ये दूसरा धमाका है। किला सैफुल्ला में JUI फेक के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ, 3 अफराद जाँ भाग, 10 अफराद जख्मी हो चुके हैं। धमाका JUI फेक के उम्मीदवार मौलाना वासे के दफ्तर के करीब हुआ है। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह करें, किला सैफुल्ला JUI फेक के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका, 3 अफराद जिसके नतीजे में जाँ भाग हुए हैं और 10 अफराद जख्मी हैं, जिनको इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ इरफान सईद हमारे साथ मौजूद है। इरफान, अफसोसनाक वाक़े पेश आया है, क्या तफसीलात हैं? सैफुल्ला का इलाका है जहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार है मौलाना अब्दुल वासे, उनके दफ्तर के करीब धमाका हुआ है, जिसमें 3 अफराद जाँ भाग जबकि 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर किला सैफुल्ला हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक धमाके की नौयत का पता नहीं लगाया जा सका। तहकीकाती टीमें, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे इलाके में पहुंच गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर किला सैफुल्ला मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पे इस धमाके में 3 अफराद जाँ भाग जबकि 10 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जी इरफान, यह के बाद दीगरे दूसरा धमाका है, तो अमन अमान की क्या सूरत हाल है? पुलिस की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, ये इससे पहले जो खानुज़ई का इलाका है और ये जो किला सैफुल्ला का इलाका है, ये दोनों इलाके बिल्कुल करीब ही हैं, जहाँ पर ये दोनों वाक़यात नाखुशगवार वाक़यात हुए। पहला धमाका जो बताया जा रहा है कि खानुज़ई में जो धमाका हुआ था वो खुदकुश था। ताहम इस धमाके के बारे में भी अब तक तहकीकाती इदारे जो तहकीकात कर रहे हैं। इस वक्त जख्मियों को फिलहाल फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल करने का काम जारी है। धमाका मौलाना वासे जो साबिक़ वफाकी वजीर भी रहे, उनके दफ्तर के करीब हुआ है, जहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस वक्त सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। FC सिक्योरिटी और दीगर सिक्योरिटी इदारे भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं इलाके में। इस वक्त जो है सर्चिंग का ऑपरेशन, सर्चिंग का अमल भी जारी है। ताहम इस हवाले से अब चूंकि रश काफ़ी था, दफातर इसके करीब जो UI के दफातर के करीब दीगर जो उम्मीदवार है उनके दफातर भी मौजूद थे, और चूंकि आज आखिरी दिन था, यहाँ पे कल से पोलिंग थी, इस हवाले से तरतीब दी जा रही थी। कारकुनों की बड़ी तादाद दफातर में मौजूद थी। इसी पर बताया जा रहा है कि धमाका किला सैफुल्ला में भी हुआ, इसी तरह खानुज़ई में भी दफ्तर को निशाना बनाया गया। जी इरफान, ज़रा इलाकाई जायज़ा लेंगे, बताइएगा वे किला सैफुल्ला में कौन सा मुकाम है, किस मुकाम पर ये धमाका पेश आया है, और बताइएगा इस हल्के के अंदर और कौन से उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में हैं? बिल्कुल, ये किला सैफुल्ला जो इलाका है, ये खानुज़ई और किला सैफुल्ला ये करीब तरीन इलाके हैं। चूँकि ये किला सैफुल्ला में जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक़ वफाकी वज़ीर जो थे मौलाना वासे, साबिक़ सूबाई वज़ीर भी है और सूबाई अमीर है बलूचिस्तान के जमीयत उलमा इस्लाम फे के। इनके दफ्तर है, वहाँ पर इंतखाबी दफ्तर था। इसके अलावा दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार भी इस हल्के में खड़े हैं। मौलवी नूर मोहम्मद है जो जमीयत उलमा इस्लाम से नाराज थे, और वो आज़ाद हैसियत में यहाँ पे इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह खुशहाल खान पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के जो उम्मीदवार है वो भी इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये वाक़या जब किला सैफुल्ला मेन जो बाजार है जहाँ पर इंतखाबी दफातर जो कायम किए गए थे उसके करीब ही हुआ है। जी इरफान, यकीनन अब अमन अमान की सूरत हाल है जो है ख़राब हो चुकी है, सख्त सिक्योरिटी खदशात हैं, तो आपको लगता है कि कल जो होने वाले आम इंतखाबात हैं वो कोयटा के अंदर मुलतवी हो सकते हैं? जी कि वो कोयटा में तो वाक़या नहीं हुआ, ये वाक़या हुआ है किला सैफुल्ला और खानुज़ई में। ये बलूचिस्तान के इलाके हैं जहाँ पर ये दोनों वाक़यात रूनुमा हुए हैं। ताहम इस हवाले से जो सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान चकज़ई भी आज कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ताहम इंतखाबात के मुलतवी होने के हवाले से कोई अब तक कोई ऐसा कोई फैसला सामने नहीं आया। अलबत्ता इन इलाकों में जहाँ पर ये दोनों वाक़यात रूनुमा हुए हैं, खानुज़ई और पशीन में, यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। इंतखाबात के हवाले से अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया कि इन इलाकों में इंतखाबात को मुलतवी किया जाएगा या नहीं। इस हवाले से अब तक कोई ऐसा फैसला या एलामिया सामने नहीं आया।
इरफान, समझ से बालातर बात है कि चूंकि एक बड़ी नफरी पुलिस एहलकार की पोलिंग स्टेशन पर तैनात की गई थी और कहा गया था कि सिक्योरिटी खदशात को कम से कम जो है सामने लाया जाएगा, सिक्योरिटी को बेहतर अंदाज के अंदर जो है प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ना पेश आएँ। लेकिन फिर भी यके बाद दीगर ये दूसरा धमाका है, एक पहला खानोज़ई में हुआ और किला सैफुल्लाह में हो चुका है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या सिक्योरिटी फॉल्ट है यहाँ पर? क्या पुलिस की नफरी कम थी या फिर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए? देखिए जी, चूंकि आज का जो दिन है, यहाँ पर जो लोगों को जो गैदरिंग हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वर्कर्स इकट्ठे हो रहे हैं, उम्मीदवार अपने वर्करों को इकट्ठा कर रहे हैं। इस हवाले से बारहा हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से तंबीह की गई थी कि दफातर में लोगों का ज़्यादा या वर्कर्स का ज़्यादा इज्तिमा ना इकट्ठा करें। जो खानोज़ई का वाक़या बताया जा रहा है वो खुदकश था। वहाँ पर भी उस वक्त लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी और वो मीटिंग एक चल रही थी। इसी दौरान ये खुदकुश धमाका और ओपन एयर में वो दफ्तर के बाहर, क्योंकि सर्दियां हैं, कोयटा में, बलूचिस्तान में सर्दियां हैं और ज़्यादातर लोग जो बाहर धूप में ही गैदरिंग का बंदोबस्त करते हैं। तो ये वाक़या जो खानोज़ई का था उसमें भी इसी नौइयत का वाक़या था ये कि खुदकुश हमलावर इनके मजमे के अंदर दाखिल हुआ है और अपने आप को ब्लो अप किए, जिसकी वजह से खानोज़ई में 14 अफराद जाँ बाक हुए और इस वक्त वो जख्मियों को वहाँ पे पशीन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जिसके थोड़ी देर बाद ही ये किला सैफुल्लाह का वाक़या भी इसी तरह का बताया जा रहा है कि लोगों का इज्तिमा था, काफ़ी लोग इकट्ठे थे दफ्तर के बाहर। इसी दौरान खुद अभी ये इसकी तहकीकात अभी तक सिक्योरिटी इदारों की तरफ से इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि ये खुदकश धमाका था या पहले से प्लांट किया कि कोई डिवाइस थी। ताहम इसके बारे में तहकीकाती इदारे और तहकीकात कर रहे हैं, जिसके बाद पता चल सकेगा कि ये किस नौइयत का धमाका है। ताहम सिक्योरिटी इदारों की तरफ से बारहा कहा जा रहा है, तमाम उम्मीदवारों को भी अब से ये सोशल मीडिया पे भी और मीडिया में भी ये कहा जा रहा है सूबाई हुकूमत की जानिब से भी कि उम्मीदवार जो है अपने दफातर में लोगों का इज्तिमा इकट्ठा ना करें। ये ठीक है, खौफ व हिरास से फैलाया जा रहा है और कहा यह जा रहा था कि अब जो रहनुमा है अपने दफातर के अंदर जो है लोगों का मजमा जो है वो जमा ना करें, लेकिन ये कोई इकदामात नहीं है सिक्योरिटी चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए। अब पुलिस की जानिब से क्या आपको लग रहा है कि इकदामात किए जाएंगे, क्योंकि फौरी तौर पर इस सिक्योरिटी हालात को जो है कंट्रोल करना है, तो क्या इकदामात हैं जो पुलिस की जानिब से इस वक्त किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये यकीनन एक जो सिक्योरिटी के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि इस इलाके में पुलिस भी है, लेवीज भी मौजूद है, एफसी भी मौजूद है। ताहम इस तरीके से जो वाक़यात का रूनुमा यके बाद दीगरे यहाँ पर एसी एरिया में यके बाद दीगरे वाक़यात का रूनुमा होना एक अफसोसनाक अमल है। ठीक है इरफान, आपसे मजीद भी इस हवाले से तफसीलात देते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर, किला सैफुल्लाह JUI फेक के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका, 3 अफराद जहाँ भाग, 10 अफराद जख्मी हो गए। किला सैफुल्लाह में धमाका, JUI